राजस्थान विधानसभा के 75वें वर्ष के अवसर पर सोमवार को विधानसभा परिसर में अमृत महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधानसभा के प्रतीक चिन्ह का विमोचन और 13 द्वारों के नामकरण पट्टिकाओं का अनावरण किया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का पवित्र सदन है और राजस्थान की लोकतांत्रिक परंपरा अत्यंत गौरवशाली रही है। उन्होंने प्रतीक चिन्ह में शामिल खिचड़ी, गौड़ाबड़ और ऊंट को राजस्थान की जीवटता, संस्कृति और समन्वय का प्रतीक बताया। तो वहीं स्पीकर देवनानी ने कहा कि विधानसभा का लोगो जनता के विश्वास और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक है और द्वारों का नामकरण प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। कार्यक्रम में विधानसभा को लोकतंत्र की जीवंत संस्था बताते हुए कर्तव्य, सत्य और सुशासन के महत्व पर जोर दिया गया और कई वरिष्ठ मंत्री, विधायक मौजूद रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपनी वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर सपत्नीक जयपुर स्थित गोविंद देव जी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधिवत दर्शन पूजन कर ठाकुर जी का आशीर्वाद लिया। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि, खुशहाली और निरंतर विकास की कामना की। मंदिर परिसर में श्रद्धा और आस्था का विशेष माहौल देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने जन कल्याण और प्रदेश की उन्नति के लिए प्रार्थना करते हुए अपने वैवाहिक जीवन के इस विशेष दिन को आध्यात्मिक रूप से मनाया। हनुमानगढ़ से खबर है, जहां भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी आज हनुमानगढ़ जिले के दौरे पर रहे। भाजपा जिला कार्यालय में किसानों से संवाद के दौरान चौधरी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाना। उन्होंने गेहूं खरीद प्रक्रिया में मौजूद अव्यवस्थाओं को सुधारने और समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के लक्ष्य को बढ़ाने की बात कही है, ताकि किसी भी किसान को गेहूं बेचने में परेशानी न हो। इस मौके पर उन्होंने किसानों के सवालों का जवाब भी दिया और उनकी समस्याओं को शीघ्र हल करने का भरोसा दिलाया। का प्रवास में कर रहा हूँ और इस प्रवास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं वो नीचे तक पहुंची। तो प्रधानमंत्री जी ने कृषि का बजट तो बढ़ाया। जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, उस समय कृषि का बजट मात्र 23,000 करोड़ रुपए या 22,000 करोड़ रुपए होता था, लेकिन अब वह कृषि का बजट बढ़कर 1,25,000 करोड़ रुपए हुआ है। लगभग 5 से 6 गुना कृषि का बजट बढ़ा। तो वो बजट प्रधानमंत्री ने बढ़ाया, किसान सम्मान निधि की योजना शुरू की, आज किसानों को सम्मान निधि का पैसा मिलता है। लेकिन बाकी जितनी योजनाएं वो नीचे ले जाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना, हमारे राजस्थान सरकार की योजना है। जयपुर पुलिस मुख्यालय से खबर, डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर प्रदेश भर में चला विशेष सघन नाकाबंदी अभियान। 16 मई को भरतपुर, उदयपुर, कोटा और 17 मई को बीकानेर, जोधपुर, जयपुर रेंज में व्यापक कार्रवाई। एडीजी वी.के. सिंह के अभियान की मॉनिटरिंग की। 810 नाकाबंदी पॉइंट स्थापित कर 24,573 संदिग्ध वाहनों की जांच की गई। 11,504 MV एक्ट चालान बनाकर बड़ी कार्रवाई की गई। शराब पीकर वाहन चलाने वाले 757 चालकों पर कार्रवाई की गई। बिना हेलमेट 1667 वाहन चालकों पर कसा गया है शिकंजा। बिना सीट बेल्ट 1484 और मोबाइल पर बात करते हुए 191 चालकों पर कार्रवाई की गई है। 106 बीएनएस में 20 वाहन सीज किए गए हैं और 170 बीएनएस में 201 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बिना नंबर प्लेट 1438 और काली फिल्म लगे 1017 वाहनों पर कार्रवाई हुई है। वहीं उदयपुर रेंज में सर्वाधिक 2647, अजमेर में 2576, जयपुर में 1795 और भरतपुर में 1735 चालान जारी किए गए हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौर ने सोमवार को जोधपुर स्थित मथुरा दास माथुर अस्पताल का औचक निरीक्षण कर चिकित्सा व्यवस्थाओं का विस्तृत जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने ट्रामा सेंटर, सीटी स्कैन एवं एक्सरे विंग, ओपीडी, आपातकालीन विभाग, आईसीयू और अन्य वार्डों का निरीक्षण किया और मरीजों और परिजनों से संवाद कर सुविधाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए, भीषण गर्मी को देखते हुए मरीजों को अधिकतम राहत उपलब्ध कराई जाए, जिसके तहत कूलिंग सिस्टम, छायादार टेंट, पेयजल और बैठने की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने ओपीडी में भीड़ प्रबंधन सुधारने और पंजीयन के लिए अतिरिक्त काउंटर शुरू करने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही ट्रामा सेवाओं को और मजबूत करने और मैन पावर की प्रभावी
तैनाती पर विशेष तौर पर जोर दिया ताकि मरीजों को त्वरित और बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके। जयपुर से खबर। जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश के निर्देश पर एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया गया। 2 दिवसीय अभियान चलाया गया जिसमें कुल 98 प्रकरण दर्ज हुए हैं। कुल 958 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। 2046 पुलिस अधिकारियों और जवानों की 518 टीमों ने कार्रवाई की। कुल 2881 स्थानों पर दबिश दी गई। महिला अत्याचार, हिस्ट्री शीटर और आदतन अपराधियों पर शिकंजा कसा गया है। जघन्य और सामान्य अपराधों में वांछित अपराधियों की धरपकड़, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और इनामी अपराधियों के खिलाफ विशेष कार्रवाई की गई है, जिसमें स्थायी वारंटी, भगोड़ा और गिरफ्तारी वारंटियों को पकड़ने के लिए यह अभियान चलाया गया। तो देखिए, जयपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं। एरिया डोमिनेशन अभियान जयपुर में चलाया गया। रेंज आईजी राहुल प्रकाश के निर्देश पर ये अभियान चलाया गया है। 2 दिवसीय अभियान था जिसमें 98 प्रकरण दर्ज हुए हैं। जयपुर में एडीसीपी वेस्ट राजेश कुमार गुप्ता के निर्देशन में हरमाड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शातिर नकबचंद दिनेश उर्फ धनिया को गिरफ्तार किया। आरोपी ने 27 फरवरी को बनाड़ रोड दौलतपुर स्थित शांति नगर 4 के और मकान नंबर 116 में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लाखों रुपए के चोरीशुदा जेवरात बरामद किए हैं। इसके साथ ही वारदात में प्रयुक्त चोरी की मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। इस गिरफ्तारी में कांस्टेबल दयाराम की सूचना और सक्रिय भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही। चाकसू में एक तीये की बैठक के दौरान अचानक से तेज आंधी के चलते कार्यक्रम स्थल पर लगा टेंट गिर गया। टेंट के नीचे कई लोग दब गए, जिससे आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों और परिजनों ने घायलों को तुरंत ही बाहर निकालकर चाकसू उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने बताया 2 घायलों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें जयपुर के लिए रेफर किया गया है, जबकि अन्य का उपचार अस्पताल में ही जारी है। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही विधायक रामावतार बैरवा और निवर्तमान पालिकाध्यक्ष कमलेश बैरवा अस्पताल पहुंचे और घायलों की कुशलक्षेम जानी। इसके साथ ही चिकित्सकों को बेहतर उपचार के निर्देश भी दिए गए। झुंझुनू जिले के नांदगांव में सोमवार को एक बड़ा दृश्य देखने को मिला, जब करीब 40 से 50 साल पुरानी जर्जर पानी की टंकी को पीएचईडी विभाग ने नियंत्रित विस्फोट के जरिए महज 5 सेकंड में ही ध्वस्त कर दिया। गोगामेड़ी के पास स्थित ये टंकी पिछले लगभग 10 वर्षों से उपयोग में नहीं थी और पूरी तरह से जर्जर हो चुकी थी, जिससे कि ग्रामीणों में किसी बड़े हादसे की आशंका बनी हुई थी। ग्रामीणों की मांग और सुरक्षा को देखते हुए विकास विभाग ने विशेषज्ञों की निगरानी में विस्फोटक लगाकर कार्रवाई की। पहले पूरे क्षेत्र को खाली कराया और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। विस्फोट होते ही तेज धमाके के साथ टंकी मलबे में तब्दील हो गई, जिससे कि कुछ देर में लिए गए इलाके में हड़कंप मच गया और किसी प्रकार की हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। डूंगरपुर जिले के बिछेवाड़ा थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्थान गुजरात के रतनपुर बॉर्डर पर नाकेबंदी के दौरान एक संदिग्ध कंटेनर को जब्त किया है, जिसमें करीब 35 लाख रुपए मूल्य की अवैध शराब बरामद हुई है। थानाधिकारी कैलाश सोनी के अनुसार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद सीमा पर सख्त चेकिंग शुरू की गई। इस दौरान एक कंटेनर को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें कि ऊपर से हेलमेट के डिब्बे रखे थे ताकि किसी को भी शक ना हो, लेकिन गहराई से जांच करने पर नीचे शराब के भारी कार्टन छुपे मिले। पुलिस ने तुरंत कंटेनर और शराब को जब्त कर चालक भवरा राम जाट निवासी बाड़मेर को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि खेप कहां से लाई गई थी और किसे सप्लाई की जानी थी। बहुत पूछा गया तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। इस पर ट्रक की तलाशी ली गई तो ट्रक के अंदर हेलमेट भरे हुए नजर आए। साथ ही हेलमेट की आड़ में पीछे की तरफ फॉर सेल इन पंजाब ब्रांड की अलग अलग ब्रांड की अंग्रेजी शराब पाई गई।
गिनती की गई तो कुल 410 कार्टून अंग्रेजी शराब होना पाया गया। चालक से कोई लाइसेंस चाहा तो कोई लाइसेंस नहीं होना बताया। जब्तशुदा शराब की अनुमानित कीमत करीबन 35 लाख रुपया है। चालक भौरा राम से अग्रिम अनुसंधान। सिरोही पुलिस द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में सामाजिक कुरीतियों और अपराध के खिलाफ चलाया जा रहा प्रवास 2 अभियान लगातार प्रभावी साबित हो रहा है। वर्ष 2026 में अब तक इस अभियान के तहत 35 जागरूकता बैठकों का आयोजन कर 8,500 से अधिक लोगों को जागरूक किया जा चुका है। अभियान का उद्देश्य आदिवासी समाज में व्याप्त अशिक्षा, मौताना प्रथा, वैर प्रथा, नशाखोरी, बाल विवाह, महिला अत्याचार और बाल श्रम जैसी गंभीर सामाजिक समस्याओं के खिलाफ जन जागरण फैलाना है। इसी क्रम में आज आबूरोड क्षेत्र के क्यारिया गांव में पुलिस की AHTU यूनिट ने विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में SI गीता सिंह, ASI मोहन सिंह राव, ASI सोहनी और कालिका टीम सहित पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों को कानून, शिक्षा, सामाजिक सुधार के महत्व की जानकारी दी। अभियान गांव-गांव पहुंचकर बदलाव की नई उड़ान भर रहा है। बांसवाड़ा जिले के भूगड़ा थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसे में पहाड़ी रास्ते से नीचे उतरते समय बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई, जिससे बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा निचला घंटाला जाने वाले घाटी की नाल में हुआ है, जहां पर संतुलन बिगड़ते दोनों युवक दूर जा गिरे। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को संभाला और एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया। घायलों की पहचान जगदीश और कैलाश के रूप में हुई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर हादसे की जांच में जुट गई है। कैलाश नाम है उनका और ये निचला घंटाला से बरबड़िया जा रहे थे और वहाँ घाटे की नाल में मोड़ थी, वहाँ से संतुलन बिगड़ गया गाड़ी का और वहाँ से गिर गया वो पुल से। दोनों क्या नाम है? जगदीश और कैलाश। कौन से गांव के ये एक तो बरबड़िया के और एक निचला घंटाला। झुंझुनू जिले में अपराधियों और अवैध गतिविधियों के खिलाफ पुलिस ने 2 दिवसीय एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया, जिसमें 112 आरोपियों और वारंटियों को गिरफ्तार किया गया। जयपुर रेंज के आईजी राहुल प्रकाश के निर्देश और एसपी कावेंद्र सिंह सागर के मार्गदर्शन में 334 पुलिसकर्मियों की 77 टीमों ने जिले भर में 613 स्थानों पर दबिश दी। अभियान के दौरान 134 ग्राम गांजा और भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। एनडीपीएस एक्ट में एक और आबकारी अधिनियम के तहत 11 मामले दर्ज किए गए। महिला अत्याचार, जघन्य अपराध, सामान्य अपराध और वारंटियों समेत 50 आरोपियों को सीधे गिरफ्तार किया। इसके अलावा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 52 लोगों को शांति भंग में गिरफ्तार किया। हिंडौन सिटी के सुरोड थाना क्षेत्र स्थित बंजारों का नगला गांव में अज्ञात चोरों ने एक ही रात में 2 सगे भाइयों के घरों को निशाना बनाकर सनसनी फैला दी। देर रात जब परिवार के सदस्य घर के बाहर सो रहे थे, तभी चोर पाठोर पोष मकानों की पट्टियां हटाकर अंदर घुसे और संदूक और बक्सों के ताले तोड़कर करीब 15,000 रुपए नकदी और लाखों रुपए की कीमत के चांदी के आभूषण चोरी कर फरार हो गए। सुबह परिवारजनों को सामान बिखरा मिला तो वारदात का खुलासा हुआ। सूचना पर सुरोड थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। लगातार बढ़ती चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत है, क्योंकि 3 दिन में ये दूसरी बड़ी चोरी है। इससे पहले कस्बे में सराफा व्यापारी की दुकान में भी लाखों की चोरी हुई थी, जिससे चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। जालोर जिले के चितलवाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब गुड़ामालानी के गांधव साइड स्थित नर्मदा नहर में सफाई कार्य के दौरान एक मानव कंकाल बरामद हुआ है। पुलिस जांच में मृतक की पहचान चितलवाना निवासी कपिल रानमल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि शव पूरी तरह से कंकाल में तब्दील हो चुका था, जबकि जेब में मिले पहचान पत्रों के आधार पर उसकी शिनाख्त की गई थी। मृतक के कपड़े और बूट भी सुरक्षित अवस्था में मिले। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कपिल लंबे समय से पारिवारिक और मानसिक तनाव से जूझ रहा था। करीब 1 वर्ष पूर्व उसकी पत्नी से उसे छोड़कर चली गई थी, जबकि परिवार में पहले भी एक आत्महत्या की घटना हो चुकी है। पुलिस इस मामले में आत्महत्या, हादसा या फिर अन्य संभावनाओं के एंगल से भी जांच पड़ताल कर रही है और आगे की कार्रवाई भी जारी है। डूंगरपुर जिले की नवनियुक्त जिला कांग्रेस कमेटी की पहली बैठक जिला अध्यक्ष और विधायक गणेश घोगरा की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यालय में आयोजित हुई, जहां पर नई टीम का स्वागत करते हुए संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने को लेकर व्यापक मंथन किया गया।
बैठक में गणेश घोगरा ने कार्यकर्ताओं से कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने और जनता के बीच जाकर पार्टी के इतिहास और विकास कार्यों को बताने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश को आज़ादी दिलाने से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने राज्य की डबल इंजन की सरकार पर निशाना साधते हुए बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति को लेकर कई सवाल उठाए हैं। घोगरा ने दावा किया, जनता अब झूठे वादों और भ्रम से बाहर निकल रही है कि इस देश को अगर आगे बढ़ाना है और देश का विकास करना है और इस क्षेत्र का विकास करना है तो कांग्रेस पार्टी ही सही पार्टी है। ये न तो जाति पर, न धर्म पर, न क्षेत्र पर। कांग्रेस का पार्टी केवल विकास के नाम पर वोट मांगती है और आज जितने भी विकास हुए हैं वो कांग्रेस की देन है। आज बीजेपी सरकार की डबल इंजन की सरकार कहते हैं, आज 2.5-3 साल होने आए, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिल रही है, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, जर्जर स्कूलें हो गई है, बच्चों के बैठने की स्थिति ऐसी हो गई है, कोई मंदिर में कोई पढ़ा रहा है, कहीं पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं, कहीं टेंट के नीचे लग रहे हैं। भरतपुर के नतवई थाना क्षेत्र में ढहरा मोड़ चौराहे पर निजी बस ने बाइक और टेम्पो में टक्कर मार दी, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि जामरी गांव निवासी दीपक को गंभीर चोटें लगने के कारण जयपुर एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया। हादसे में घायल जामरी निवासी चंदन ने बताया, वह अपने बेटे के साथ रिश्तेदार को देखने गए थे और वापसी में बस ने उन्हें तेज रफ्तार से टक्कर मार दी। अन्य घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है।